तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। लॉर्ड शेव को लगता है कि यार ये मेरे साथ कुछ गंदा करना चाहता है, भाई मुझे छोड़ दे, ये तेरा भला इसी में तू मुझे जान से मार डाल। भाई मैंने टूशू को लेटर भेज के बता दिया कि तू उनकी जान निकलवाना चाहता है, प्लस जिस बंदे को तूने भेजा था मैंने उसको भी टपका यहाँ पे दिया। टूशू तुझे नहीं छोड़ेंगे हम। हमारा मेक कैटेबिलक एक सेकंड, मैंने इंपीरियल डिग्री देकर टूशू को मरवाने की कोशिश की। क्या बकवास किया जा रही है? जो सुन दो भी कहती मैं कुछ भी बकवास नहीं किए जा रही हूँ। भाई जो पुराने राजा थे वो टूशू को नया राजा बनाना चाहते थे, लेकिन तू यहाँ पे धोखाधड़ी से राजा बन चुका है। जाहिर सी बात है इसके लिए तू मरवाना चाहता है टूशू को, और तूने अपने बंदे को भी भेजा था, इंपीरियल डिग्री भी भेजा था, लेकिन मैंने पहुंचने नहीं दिया। मैंने तो रास्ते में उसको रोक के उसकी धज्जियां यहाँ पे उड़ा दी। जो सुनते ही पीछे से वो जो थी ना पहली वाली बेटी जो मिनिस्टर ने यहाँ पे दिया था, अब उसको समझ आता कि नहीं वो तो भाई मेरे अब्बा जान ने यहाँ पे भेजा था इसके नाम से, और लगता है इनको अभी तक आइडिया नहीं चला। बढ़िया है। तो हमारा मेकेटर उस लड़की का एक्सप्रेशन देके आइडिया लगा लेता है कि एक सेकंड, इस लड़की के एक्सप्रेशन से ऐसा लगता है कि भाई जो कुछ है ना इसके बाप ने किया है। अच्छा अब मुझे सारी बातें यहाँ पे समझ आ चुकी है। भाई बड़ा चालाक है असल है प्राइम मिनिस्टर, लेकिन मुझे भी तो यही करना है, मुझे टूशू को गुस्सा दिलाना है, टूशू से पंगा यहाँ पे लेना है। तो मैं नाटक करता हूँ तो वो नाटक करने लग जाता है। सही बोला। अब मुझे याद आया भाई मैंने यहाँ पे भेजा था वो डिग्री, मैंने भेजा था, लेकिन अब जाके मुझे आइडिया लग रहा है डिग्री भेज के उसको मरवाने में वो मज़ा नहीं है जितना मज़ा उसको अपने हाथों से ख़त्म करने में। अब वो जो बेटी थी एकदम डाउट में आ जाती, भाई किया तो अब्बा जान ने था, तो ये झूठा झूठा का कोई ऐसे यहाँ पे बोल रहा है कि इसने यहाँ पे किया था। यार कुछ भी समझ यहाँ पे नहीं आता। हमारा मेकेटर भी कहते सुनो यार मुझे धीरे धीरे हौले हौले प्यार से खेलने में ज़्यादा मज़ा आता है, इसके लिए ये ले, इतना बोल के लड़की पे अटैक कर देता है। उस लड़की को लगता है भी मैं तो गई, तो आंखें बंद कर लेती है, लेकिन जैसे आँख खोलती है भाई वो जिंदा यहाँ पे थी। उसके हाथों में जो चैन था ना, हमारे मेकेटर ने चैन यहाँ पे तोड़ दिया था। तो वो भी कहती भाई तुमने मुझे छोड़ दिया। हमारा मेकेटर भी कहता हाँ तूने मेरे मैसेंजर को मार दिया, जिसके चक्कर में टूशू को खबर यहाँ पे नहीं गई, लेकिन अब तू यहाँ पे मेरे मैसेंजर के बदले जा और टूशू को खबर यहाँ पे दे। और खबर ये है कि मेरे बाप ने उसको देखा था कि बड़ा कमाल का वॉरियर है, इसके लिए नॉर्थन आर्मी का उसको लीडर यहाँ पे बनाया गया, और तब से भाई वो वॉरियर के साथ यहाँ पे लड़े जा रहा है, बड़ा स्ट्रॉन्ग फाइटर यहाँ पर है। लेकिन अब ये तेरा जो फाइटिंग वाइटिंग से तुझे काम हटा देना है, प्लस जो टू फैमिली का जो तू मेंबर है और जो तेरा टू सरनेम है ना और सरनेम में तुझे हटा देना है। अब से तू एक कॉमन आदमी है, तुमको ये खबर यहाँ पे पहुँचानी है, और ये खबर उसको मतलब मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा ऑर्डर है, एक राजा का ऑर्डर है, और राजा का ऑर्डर ना मानना बगावत करने के बराबर है। और बगावत जो करता मालूम है उसके साथ क्या होता है। उतने में सिस्टम में लिखा था आपका जो बिहेवियर है ना उसके चक्कर में एक और इवेंट यहाँ पे ट्रिगर हुआ है, जिससे देश एक बार में बर्बाद हो सकता है। हमारा मेकेटर भी लगवाओ, पिछली बार ये रह गया था, इस बार आई डोंट नो यहाँ पे क्या है, जल्दी से बता। तो इस बार था कि दो कंडीशन जो कि मीट हो चुकी है। पहली कंडीशन है एक कोई बंदा यहाँ पर है जो राजा बनना ज़्यादा डिजर्व करता है, और सेकंड यहाँ पर उसका कोई लॉयल सपोर्टर डिजर्व करता है टूशू, और लॉयल सपोर्टर वो लॉर्ड शायो। तो तुमको करना क्या है, सबसे पहले ये जो उसका सपोर्टर यहाँ पर है ना, सपोर्टर को भाई एकदम ऐसा करो ताकि वो तुम्हारे साथ बगावत यहाँ पे कर ले, कंडीशन नंबर 1। और सेकंड की वो किसी तरीके से वो पहुँचा दे खबर उससे मेन आदमी की ओर, और मेन आदमी भी बगावत यहाँ पे कर ले, अटैक वटैक कर ले। हमारा मैं कैटेबल वाओ मैं तो यही दोनों काम करवाना चाहता हूँ, ये दोनों काम करवाएगा तो ऑटोमेटिक देश बर्बाद हो जाएगा ये, और मेरा मिशन भी पूरा हो जाएगा। हाय हाय बल्ले बल्ले शाबा हो, बड़ा खुश हो जाता, खुशी के मारे हंस रहा था। तो लॉर्ड शेव भी डाउट में आ जाती है, आदमी थोड़ा बहुत पागल है क्या, ये क्यों हंसे जा रहे हैं, लेकिन ये मुझे मौका यहाँ पे देगा जाके खबर पहुँचाने का। मैं खबर पहुँचा लूँगी ताकि टूशू ये देश के राजा यहाँ पे बन जाए। लेकिन हमारे मेकेटर के दिमाग की बात ये चलती है कि नहीं 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 नहीं, पिछले बार भी एक ऐसा इवेंट आया था, मैं तो बड़ा खुश हो गया कि पूरा हो जाएगा, लेकिन बीच में कहानी में ट्विस्ट आ गया और पूरा नहीं हो पाया, और पूरे प्लान की धज्जियां उड़ गई। तो इस बार भी बहुत खुश यहाँ पे नहीं होना, पता चला एंड टाइम पे धज्जियां उड़ गई तो मुझे अपना कोई अलग सा साइड में भी प्लान यहाँ पे करना है। बाई चांस अगर इवेंट यहाँ पे बेकार हो गया तो यहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके लिए वो प्लान तभी बेटी को लेकर कि यहाँ भी ये बेटी प्लस इसका बाप तो वैसे भी कुछ गड़बड़ करना चाहता है, तो एक काम करता हूँ इसके बाप द्वारा ही मैं भी गड़बड़ यहाँ पे करता हूँ। तो बेटी के पास आता है और कहते हैं सॉरी मेरी बाबू, जब से ये आज़ और आशा मेरी ज़िंदगी में आई है ना, मैं तुम्हारे पे थोड़ा कम ध्यान दे रहा हूँ, तुम बड़ी दुखी होगी ना, मुझे माफ़ कर दो। वो भी कहती ना ना महाराज भाई इसमें माफ़ी मांगने की क्या बात है, डोंट वरी। जो सुनते ये भी कहता चलो बढ़िया है। याद है पहले मैंने तुमको बोला भी था कि मेरे बारे में जो भी सारी बातें ना अपने बाप को बता देना। तो एक नई बात है जो मैं चाहता हूँ तुम जाके अपने बाप को यहाँ पे बता दो, और बात ये है कि तुम्हारे बाप को एक मीटिंग करना था जिसमें वो अलग अलग देश के एल्डर्स और राजा को बुलाना चाहते थे। जाके बोल दो कि मैं मीटिंग के लिए तैयार हो चुका हूँ। अब आते भाई अगले दिन, लिटरली अगले दिन उसने मीटिंग यहाँ पे रख दी थी, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर आए थे। मोटा प्राइम मिनिस्टर भी कहते स्वागत है, अब सारे बंदों का स्वागत है, लेकिन जो दूसरा प्राइम मिनिस्टर था ली टियन भाई वो नहीं आया था। तो बोला भी जाता कि वो नहीं आया है। हमने पूछा भाई चलो, उन्होंने बोला आज मेरी तबीयत ख़राब है मैं नहीं आ सकता।
था। तो मोटे को मनी मन गुस्सा आता है क्योंकि भाई मैंने उसको प्लान के बारे में बोला था लिटियन को कि सबके सामने राजा की बेइज्जती मारेंगे, लेकिन उसने मना कर दिया, बोला कि प्लान यहाँ पे बेकार है, इसके लिए वो साला आया भी नहीं। लेकिन मुंह से कहता है कि अरे टेंशन ना लो, वो नहीं आया तबीयत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। मनी मन फिर से गुस्सा करता है कि आज लिटरली तुम आज यहाँ पे देखना, आज यहाँ पे मैं छोड़ूंगा नहीं, इसके धज्जे उड़ा दूंगा, मेरी प्लान यहाँ पे दम चलेगा ना तो जाके उस लिटियन की भी बैंड यहाँ पे बजेगी और लिटियन है ना बाद में पछताएगा। भाई बहुत ही ज़्यादा कमीना देखना मुझसे पछताएगा। अब यहाँ पे आते हैं भाई हमारे मेन कैरेक्टर की ओर। हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है और जैसे आता है सब लोग कहते हैं राजा की जय हो। हमारा मेन कैरेक्टर अपनी वो जो थी ना बेटी उसके साथ आया था, मतलब अपनी बेटी नहीं भाई प्राइम मिनिस्टर की बेटी यानी अपनी कोकुम के साथ आया था। तो कुछ हेल्डर्स देखते हो कहते ये क्या बात हो गई भाई, इंपॉर्टेंट मीटिंग है और इंपॉर्टेंट मीटिंग में राजा लोग कभी भी अपनी बीबी और कोकुम को लेकर नहीं आते, ये साला कई को लेकर आया, इसको शर्म नहीं आती। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहते क्या हुआ गाइस तुम लोग की जल कई को रही है, अच्छा कोकुम को देखकर तुमको भी चाहिए क्या, चलो यार हम तुमको लिए भी लेकर आ चुके हैं, जाओ मेरी कोकुम जाके आग लगा दो। भाई तो जो भी औरतें थी सबको लेकर आया था और सारी औरतें यहाँ पे जाती है और कहती है क्या अरे मैं आ रही हूँ, और सारे मिनिस्टर से चिपकने लग जाती है कि हेलो बाबू कैसे हो, अरे तुम तो बड़े सेक्सी यहाँ पे लग रहे हो, भाई आपकी उम्र क्या है, आपका नाम कितना है। हमारा मेकअप भी कहता है क्या है ना भाई मेरी कोकुम लोग को भी मीटिंग में अटेंड करना था तो मैंने सबको बुला लिया, तुम लोग के साथ बैठेगी, भाई बैठा लो। मोटा मिनिस्टर भी लाइक भाई ये पागल वागल है क्या, भाई ये राजा यहाँ पर है यार, ऐसी हरकतें काहे को किए जा रहा है, इसको शर्म यहाँ पे नहीं आ रही क्या। मेरा मन था कि भाई मैं बेइज्जती मारूंगा लेकिन ये तो खुद ही शायद अपना कुछ अल्लाह करवा रहा है। दूसरा एक मिनिस्टर भी कहता है भाई ये सब चल क्या रहा है, भाई ये तो वही औरतें हैं जो कि हमने दी थी, हमारी फैमिली की इंपॉर्टेंट लड़कियाँ, और ये हमारी फैमिली की लड़कियों के साथ ये सब क्या करवा रहा है। मोटा भी कहता वही तो यार तुम एक राजा हो और राजा कभी भी ऐसी हरकतें नहीं करते, लेकिन तुम ऐसी हरकतें किए जा रहे हो, क्या मकसद है तुम्हारा। तो हमारा मेकअप भी कहता नहीं भाई मैंने बोला ना मेरी सारे कोकुम को भी अटेंड करने का मन यहाँ पे था, यही मीटिंग वगैरह तो ले लिया भाई मीटिंग में, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। कई का राजा छोटा सा मीटिंग भी अटेंड यहाँ पे नहीं करवा सकता अपने कोकुम के लिए, कई राजा को इतना भी क्या बोलते हैं भाई नहीं बनता क्या, वो भी कहते हैं कि ना भाई राजा की मर्जी। हमारा मेकअप भी लिखा हाँ राजा की मर्जी, राजा कुछ भी करेगा और राजा देश यहाँ पे बर्बाद करेगा। अरे मेरी लड़कियों भैया तुम क्या कर रहे हो, तुम बाकी मिनिस्टर को क्यों परेशान करो, आराम से बैठो। सॉरी 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 तुम लोग को परेशान कर दिया क्या, अब ये सब बाजू में यहाँ पे बैठ गई है, अब ये लोग कुछ भी करने वाले नहीं है। और तभी सिस्टम में लिखा आता बधाई हो, आपने ये जो बेशरम वाली हरकतें की है ना इसके चक्कर में देश का 500 जो पॉइंट है ना वो कम हो चुका है। हमारा में कहता भी लाइक वाह 500 पॉइंट यहाँ पे कम हो चुका है, यानी ये काम कर रहा है, मुझे ऐसी बस और हरकतें करना है तो और भी ज़्यादा कम हो जाएगा। बाकी जो मिनिस्टर्स यहाँ पे थे उनको शर्म आती है, ना बुरा देखो ना बुरा सुनो ना बुरा यहाँ पे बोलो। भाई लिटरली तो सच्ची में गांधी जी के 3 बंदर यहाँ पर हो गए। आई डोंट नो चाइना में फेमस है कि नहीं फेमस है। जो मिनिस्टर यहाँ पे था प्राइम मिनिस्टर वो भी देखते हैं, अभी ये सह लेता हूँ, बाद में जो मेरा प्लान है ना मैं अपना प्लान यहाँ पे करूँगा और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। तो देखते हैं भाई मीटिंग में आगे क्या क्या होता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेकअप मीटिंग में आ जाता है, लड़कियों को लेकर नौटंकी किए जा रहा है। ओके तो ओके ठीक है मेरा काम हो गया, अब मीटिंग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो तुम में से किसी को कुछ बोलना है क्या, तो सारे मिनिस्टर यहाँ पे खुश किया। अब प्राइम मिनिस्टर भाई देखना कैसे इसकी लेगा। प्राइम मिनिस्टर कहते सुनो मेरी बात, मुझे आपसे कुछ कहना है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात कहना है। तो हमारा मेकअप भी कहता है बोलो ना, तो वो सामने से बताता है कि भाई मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास है कमाल का द ग्रेट डिवाइन बीस्ट हमारे हाथ में यहाँ पे लगा है। हमारा मेकअप कहता है तो थोड़ा सा उसको भी डाउट आ जाता है कि अरे यार इतना नॉर्मल रिएक्शन कैसे हो सकता है, कहीं इसको मेरे प्लान के बारे में आइडिया तो नहीं लग गया है। नहीं लग सकता है। मैं उस बीस्ट को यहाँ पे बुलाता हूँ, तो बीस्ट को यहाँ पे लाया जाता है, जिसको देख के सारे मिनिस्टर डरने का नाटक करते कि मम्मी ये क्या है। तो और कोई नहीं बल्कि गिरगिट यहाँ पे होती है ना छिपकली, उसी का बड़ा वाला फॉर्म यहाँ पे था, जिसको नाम ब्लू ड्रैगन भी बोला जाता है। लेकिन ये ब्लू ड्रैगन यहाँ पे नहीं है, ये समझो उसका कोई छठी कॉपी यहाँ पर है। तो हमारा मेकअप अभी देखते एक सेकंड, ये तो बस एक बड़ी सी छिपकली यहाँ पर है। अभी पृथ्वी पे ये बहुत यहाँ पे पाया जाता था, ये अचानक से भाई इसको ब्लू ड्रैगन कमाल का डिवाइन बीस्ट भाई ये सब क्या इसको बोले जा रहा है। सामने से जो प्राइम मिनिस्टर था ना वो भी कहता है ये देखो, इसको देख के आपको नहीं लगता यार ये हमारे यहाँ पे कमाल का ब्लू ड्रैगन है जो कि हर जगह बैड लक के हटा के गुड लक फैलाएगा। मनी मन खुश किया, अभी कोई ब्लू ड्रैगन नहीं है, मामूली सी छिपकली यहाँ पर है, लेकिन राजा को पागल बनाऊंगा तो ही जाके मेरा प्लान यहाँ पे पूरा हो पाएगा। हमारे में कैटेगरी सिस्टम में लिख कहता बताओ। और एक और इवेंट यहाँ पर आया है
जिस इवेंट द्वारा ना आप देश का पॉइंट बहुत ज़्यादा कम कर सकते हो। हमारा मेक कहता है लाइक ईश्वर ऐसा कैसा इवेंट यहाँ पर है। तो बोला जाता है बहुत पहले ऐसे ही एक मिनिस्टर यहाँ पे था जो राजा के सामने ना एक एंशियंट डिवाइन बीस्ट एक डियर यहाँ पे लेकर आया और बोला कि देखो ये डियर है। तो राजा भी मान लिया कि वाह यार कितना कमाल का डियर है, रख लो। सारे मिनिस्टर ने भी बोला यार ये डियर है, लेकिन रियलिटी में घोड़ा यहाँ पर है। तो बाद में फिर सबने मजाक उड़ाया, छी तू कैसा राजा है, एक घोड़े को डिवाइन डियर समझ के यहाँ पे रखा है, बेकार राजा है, मारो साले को निकाल दो। और एंड में मिनिस्टर ने कब्जा यहाँ पे कर लिया। तो सेम चीज वो आपके साथ यहाँ पे करना चाहता है और आपने भी ऐसा किया, कॉपरेशन यहाँ पे कर लिया, जानबूझ के उसको ब्लू ड्रैगन यहाँ पे माना। तो देश का जो 2000 पॉइंट है ना वो माइनस हो जाएगा। हमारे में कहता है लाइक वाह वो प्राइम मिनिस्टर भाई किस तरीके से मेरी धजिया उड़ाना चाहता है और मैं भी अपनी धजिया उड़वाना चाहता हूँ ताकि देश का पॉइंट यहाँ पे कम हो। इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा, तो मुझे भी नाटक स्टार्ट कर देना चाहिए। तो हमारा मैं कहता भी कहता हूँ माई गॉड भाई सच्ची में ये तो द ग्रेट डिवाइन बीस्ट ब्लू ड्रैगन यहाँ पे लग रहा है। मिनिस्टर तो भाई बड़ा खुश हो जाता है कि यार ये मेरे जाल में यहाँ पे आ रहा है। तो मोटा भी नाटक करता है, आई डोंट नो, मैं गरीब आदमी इसको सही से पहचान नहीं पाया। बाकी कोई मिनिस्टर है क्या तुम पहचान सकते हो? तो सारे मिनिस्टर भाई प्राइम मिनिस्टर के साथ मिले हुए थे और सभी कहते यार भाई मैंने इसके बारे में किताबों में पढ़ा था, ये तो सच्ची में वही है। एक बंदा कहता मैंने तो फोटो देखा था यार ये तो वही है। एक बंदा तो ये भी कहता मैंने दूर से देखा था, ये तो वही है। एक कहता मेरे दादाजी ने देखा था, दादाजी ने बोला ऐसा ही होता है, यानी ये सच्ची में वही है। तो सब लोग बोलने लग जाती है ब्लू ड्रैगन है। प्राइम मिनिस्टर बड़ा खुश कि हाँ भी मैंने बोल दिया, बाकी बंदे भी बोल दिए और आज अभी मानने को तैयार हो गया है, यानी अब तो उसकी कह कर लूंगा। हमारे में कटे खुशियाँ सब लोग बोले जा रहे हैं, यानी देखना बहुत जल्दी मेरा सिस्टम का मिशन पूरा होगा और 2000 पॉइंट देश का कम हो जाएगा। लेकिन तभी एक बंदा सच बोल देता है, ये कहते हुए छी थू ये तो कोई मामले से छिपकली लग रही है, ये ब्लू ड्रैगन कैसे हो सकता है? हमारा में कटा भी लाइक अबे 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 ये कौन बोल रहा है, अबे कौन बोल रहा है? तो पता चलता है जिन लड़कियों को लेकर आया था ना उनमें से एक लड़की बोल रही थी कि छी यार कितना गंदा लग रहा है, भाई कोई ब्लू ड्रैगन डिवाइन बीस्ट इतना गंदा कैसे हो सकता है? हमारा में कटा भी लाइक पागल यार मैं क्यों लाया इन लड़कियों को। लेकिन एक सेकेंड मेरे दिमाग में कमाल का आइडिया आया, जो प्राइम मिनिस्टर की बेटी यहाँ पर है उसको ओपिनियन यहाँ पे मांगते कि चलो यार तुम यहाँ पे बोलो इसके बारे में। वो भी कहती मैं इसके बारे में क्या बोलूँ। हमारा में कटा कहते यही कि ये ब्लू ड्रैगन है या कोई आंधू पांडू सा बीस्ट यहाँ पर है। तो उसके दिमाग में आता है कि वेल मेरे बाप ने जानबूझ के एक बेकार से बीस्ट को यहाँ पे लाया है और झूठ यहाँ पे बोल रहा है। ये बात ऐसा लगता है इसको पता है, तभी तो इसने मुझे चूज़ किया है। इसको शुरू से मेरे बाप के हर एक प्लान के बारे में पता है, तो भी ये मुझे सारी बातें बताता है। हमेशा मुझे कहता है कि जाके बाप को बता दो। भाई मुझे ऐसा लगता है ना ये मेरे बीच में यानी अपने बीच में और मेरे बाप के बीच में किसी एक को चूज़ करने को बोल रहा है। अब मुझे समझ आ चुका है कि मैं दोनों में से किसको चूज़ यहाँ पे करूँगी इसके लिए। और जो मिनिस्टर यहाँ पे था वो तो पूरा खुश कि भाई ये तो मेरी बेटी है, मेरे साथ यहाँ पे मिली हुई है, ये भी पक्का बोलेगी कि हाँ भी ये ब्लू ड्रैगन यहाँ पर है। लेकिन बेटी भी धोखा दे देती है, वो भी कहती है ये तो कितना गंदा सा बीस्ट है, ये भला स्पिरिचुअल डिवाइन बीस्ट कैसे हो सकता है, ये तो कोई बेकार सा नकली बीस्ट यहाँ पर है। साले प्राइम मिनिस्टर के बच्चे तू राजा को बुद्धू बनाना चाहता है। अब भाई बाप पूरा हिल जाते कि अरे मेरी बेटी, अबे तेरा बाप मिलके प्लान अबे धोखा देने का, ये लड़की मेरे को धोखा यहाँ पे दे रही है। उससे ज़्यादा हमारा मेकट हिल जाता है कि अरे यार मैंने इसको यहाँ पे बोला था ताकि ये भी झूठ बोले, लेकिन यार ये तो सच्चाई बोल रही है। भाई इसको आज सच्चाई बोलना ज़रूरी था क्या यार? क्यों 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 मेरे टाइम पे ऐसी मुसीबत यहाँ पे बना देते हैं। और सारे लड़कियों से भी कहती हैं यहाँ भी तुम ही बताओ जो कोई इतना ड्रैगन गंदा दिखता है वो कैसे हो सकता है ब्लू ड्रैगन? ये भी कहते हैं हाँ यार ब्लू ड्रैगन मतलब डिवाइन ड्रैगन एकदम ग्रेट गोल्डन कलर का चमकता हुआ, ये कितना बेकार कितना गंदा यहाँ पे लग रहा है, इतना गंदा जानवर मैंने आज से पहले कभी देखा ही नहीं था, ये ब्लू ड्रैगन हो ही नहीं सकता। ये प्राइम मिनिस्टर झूठ यहाँ पे बोल रहा है, मार डालो इस प्राइम मिनिस्टर को। अब प्राइम मिनिस्टर की फट के 64 हो चुकी थी। वो एक मिनिस्टर से कहता भाई सुन रहा है आगे जो भी लड़कियां थी ना सारी लड़कियां बड़े बड़े फैमिली से बड़े बड़े मिनिस्टर से बिलोंग करती है ना, उनमें से एक लड़की का जो बाप यहाँ पे था वो भी एक मिनिस्टर यहाँ पे था। उससे कहता सुन रहा है भाई तेरी बेटी क्या बोल रही है कि मैं बेकार प्राइम मिनिस्टर मुझे मार देना चाहिए, समझा जरा अपनी बेटी को। तो उसका बाप भी कहता है या मैं अपनी बेटी को यहाँ पे समझाता हूँ। भाई मेरी बेटी ये तो क्या किए जा रही है, भाई ये प्राइम मिनिस्टर है कोई ऐसे वैसे नहीं, ये ग्रेट प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर, तुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए। भाई लिटरली बेटी है ना बाप को ये औकात दिखा देती है, कहते बाप तू अपनी औकात में यहाँ पे रह ले, तेरे बारे में सब यहाँ पे जानती हूँ, तूने जानबूझ के मुझे यहाँ पे भेजा था कि भाई महाराज यहाँ पे क्या कैसे करते, मैं सारी चीज़ों की खबर यहाँ पे दूँ। तू भी उस प्राइम मिनिस्टर के साथ यहाँ पे मिला हुआ, तूने तो मेरे साथ सारे रिश्ते नाते भी यहाँ पे ख़त्म कर दिए थे। भाई जो सुनते वो मिनिस्टर खुद सदमे में आ जाता है और बेहोश हो जाता है कि भाई प्राइम
मिनिस्टर को बचाने गया, खुद यहाँ पे एक्सपोज हो गया। अब जो भी लड़कियां यहाँ पे थी सबको उसी इरादे से यहाँ पे लाया गया था ना, तो सारी लड़कियां अपने अपने बाप को एक्सपोज करने लग जाती है। मेरा बाप भी कमीना है, मेरा बाप भी हरामी है, उसने मुझे कोठे पे भेज दिया। एक सामने से कहता है कि भाई मेरा बाप तो भाई रोज कोठे पे भी जाता है और उस कोठे पे मैं भी रहती हूँ, यानी मेरे साथ भी गंदी हरकतें करता है, मेरा बाप ऐसा है, मेरा बाप वैसा है। तो प्राइम मिनिस्टर भी लाइक अरे यार मैं उसकी कह के लेना चाहता था, लेकिन लड़कियों ने उल्टा हमारी कह के ले ली, मैं भी एक्सपोज हो गया, मेरे साथ जो बाकी बंदे थे सबके सब एक्सपोज हो चुके। कैसे 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 घूर के यहाँ पे देखे जा रहे हैं, स्पेशली वो मेन कैरेक्टर वो कैसे घूर के देखे जा रहे हैं। हमारे मेन कैरेक्टर को गुस्सा यहाँ पे था कि सारा प्लान का धजिया उड़ गया, इतना बढ़िया इवेंट मिला था 2000 पॉइंट माइनस करने का, वो भी नहीं कर पाया, उस बात का गुस्सा था। तो मोटे को ऐसा लगता है कि भाई वो मेरे से गुस्सा है और धीरे धीरे वो मेरे आगे बढ़े जा रहा है। भाई ली टियन ठीक बोलता था, ये प्लान बेकार है, इसके सामने काम नहीं आएगा। मैं ही गधे का बच्चा था जिसने भाई ये प्लान यहाँ पे किया। भाई उसने तलवार भी निकाल लिया है, अब मुझे ऐसा लगता है शायद मेरा गला यहाँ पे काट दे, फिर वो हमारा मेन कैरेक्टर तलवार चला भी देता है। मोटे को लगता भी मैं गया मेरा गला कट गया, लेकिन नहीं, वो जो छिपकली यहाँ पे थी उसको मारने के लिए तलवार चलाया था। हमारा मेन कैरेक्टर अब नहीं चाहता कि प्राइम मिनिस्टर एक्सपोज हो, अगर वो एक्सपोज हो गया तो भाई जाहिर सी बात है मेरा देश बर्बाद करने का प्लान नहीं पूरा हो पाएगा। इसलिए हमारा मेन कैरेक्टर भी नाटक करता है कि अच्छा मुझे समझ आ गया, लगता है किसने धोखा दिया आपको और आपको झूठ झूठ बोला कि ये ब्लू ड्रैगन है। आई नो गलती हो जाती किसी से, तो मैंने आपको माफ कर दिया, बस अगली बार इन्हें कोई भी ऐसे जानों को लाने से पहले एक बार अच्छे से सोच लेना। ओके ठीक है, आप यहाँ पे समझ गए ना। जो सुनते वो भी कहते या मैं सारी की सारी बातें यहाँ पे समझ गया, आपका शुक्रिया। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। बेचारा क्या क्या सोच के लाया था, उसका प्लान बढ़िया यहाँ पे चल ही रहता। अगर हमारा मेकट उसकी बेटी से ना पूछता तो शायद उसका प्लान हो ही जाता, लेकिन बेटी से पूछ के और धजिया यहाँ पे उड़ गया। तो देखते भाई आगे और क्या क्या होता है। हम मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था, मीटिंग खत्म हो जाती है। हमारा मेकटर चुपचाप बैठा हुआ था, उसके सिस्टम में लिखा था जो इवेंट आपको मिला था, लेकिन वो इवेंट पूरा नहीं हो पाया लड़कियों की वजह से, जिसके चक्कर में आपको पॉइंट वगैरह कट करने का कोई मौका नहीं मिलता। हमारे मेकटर कसम से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता, गुस्से के हमारे ऐसे बैठा हुआ था। तो पीछे प्राइम मिनिस्टर की बेटी भी थी और बेटी डाउट में आ जाती कि भाई मैंने तो इनको सपोर्ट किया, इनके लिए अपने बाप को एक्सपोज किया, लेकिन ये खुश यहाँ पे नहीं लग रहे, ये तो गुस्से में लग रहे जैसे कि इनका कोई काम है वो काम ही पूरा नहीं हो पाया। लेकिन ऐसे कैसे? अच्छा अब मुझे समझ आ गया। सामने से हमारा मेकट अभी कहते सुनो यार, जो तुम आगे वर्क करोगे ना तो करने से पहले सोच समझ लेना और मेरा इशारा यहाँ पे समझ जाना। अब जाके अच्छे से दिमाग की बत्ती जलती है, बेटी को समझ आ जाता है कि पहले इन्होंने मुझे इशारे से बोला तो जाके मैंने अपने बाप को एक्सपोज यहाँ पे किया, जबकि मुझे अपने बाप के बारे में पता है कि वो कमीना है, हरामी है, कुत्ता है, तो मुझे पहले ही एक्सपोज कर देना चाहिए था। मैंने पहले एक्सपोज का को नहीं किया, लेकिन अब मैं करूँगी। अगली बार ना मेरे बाप का कोई भी प्लान यहाँ पर रहेगा ना तो मैं एडवांस में एक्सपोज यहाँ पे कर दूंगी। तो हमारा मेकअप है उसके एक्सप्रेशन देख के समझ जाता है कि एक सेकंड जो मैंने इसको बोला है ना शायद ये उल्टा समझ चुकी है। अब इसने अपने बाप को सरेआम एक्सपोज कर दिया, तो मुझे तो नहीं लगता अगली बार बाप इसको कोई भी प्लान यहाँ पे बताएगा। यानी मेरे ख्याल से ये मोटा प्राइम मिनिस्टर प्लस उसकी बेटी, इससे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। ली टियन, भाई ली टियन मुझे ज़्यादा चालाक आदमी लगता है, वही है जो कुछ यहाँ पे कर सकता है मुझे प्लस देश को बर्बाद करने के लिए। तो सुनो मेरी बात, मुझे कि पेरियर डिग्री यहाँ पे तैयार करना है। जो सुन वो भी कहती है पेरियर डिग्री इस टाइम पे बताओ, ये पेरियर डिग्री में क्या रहेगा, वो किसके लिए है? जो सुंदर हमारे में कहते हैं ली टियन के लिए। मैं ली टियन को डाजी का पोजीशन यहाँ पे देना चाहता हूँ। जो सुंदर वो भी चौंक जाती है, वो कहती है सच्ची में? हमारा में कहता है मुच्ची में, तो वो भी कहती है ओके ठीक है। तो हमको बताया जाता है कि डाजी का पोजीशन क्या होता है। ये डाजी का पोजीशन देश में राजा के बाद सबसे बड़ी पोजीशन आती है, प्राइम मिनिस्टर के भी ऊंचे का पोजीशन यहाँ पर है। लेकिन अचानक से भाई ये ऐसा क्यों करना चाहते हैं कि इनको पता तो नहीं चल गया ली टियन और मेरा बाप दोनों आपस में मिले हुए थे, मिलकर इनको बर्बाद करना चाहते हैं। अब वो मेरा बाप प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे रहेगा, लेकिन ये ली टियन डाजी बन जाएगा, तो दोनों की औकात है ना ऊपर नीचे हो जाएगी। इसके चक्कर में भाई दोनों आपस में लफड़ा कर लेंगे और दोनों आपस में मतलब लड़ के मरेंगे और ये बच जाएंगे। कहीं ऐसा तो प्लान नहीं है इनका? ओ माय गॉड यार, कितना हार्ड प्लान यहाँ पर है। मतलब हमारा मेकअप है किसी और इरादे से करता है और ये लोग कुछ और इरादा यहाँ पे समझ आते हैं। अब उसके बाद है ना क्या बोलते हैं, हमारे मेकअप के सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि जो आपका बेटा यहाँ पर है, बेटा नहीं भाई आपका जो भाई है टूशू, उसने अपनी आर्मी तैयार कर ली है और आर्मी लेके आपकी ओर यहाँ पे बढ़े जा रहा है। तो आपके इवेंट का एक स्टेप यहाँ पे पूरा हो जाता है, जिसके चक्कर में 1000 पॉइंट भी माइनस हो जाता है। बाकी सब बाद में यहाँ पर होगा जब मिशन पूरा हो जाए। हमारा मेकअप लेके पहला इवेंट फेल हो गया, सेकेंड इवेंट यहाँ पे फाइनली हो रहा है। कोई बात नहीं यार, होते रहे
मज़ा यहाँ पे आ जाएगा। अब आते भाई वही दूर एरिया में, जिस एरिया में जो आर्मी वगैरह यहाँ पे थी ना, वो पूरी आर्मी यहाँ पे आ रही थी। आर्मी भी बड़ी खुश यहाँ पर है कि भाई मज़ा ही आ गया। उतने में अचानक से आर्मी का जो जनरल है वो टूशू के पास आता है। वो कहता है सुनो मेरी बात, मुझे तो दाल में कुछ ना कुछ तो काला यहाँ पे लगता है, आपको दाल में काला यहाँ पे नहीं लगता? जो सुनते वो भी कहते क्या तुमको क्या काला लगता है? जो सुनते वो बताते कि मुझे ये काला लगता है कि वे एक आर्मी यहाँ पे थी, जो आर्मी है ना ली टियन के सपोर्ट में थी। अचानक से उन आर्मी ने हमला कर दिया, लेकिन अचानक से उन आर्मी के बैंड बजी और निकल भी गए। यार मतलब कुछ अजीब आपको नहीं लगा क्या? तभी पीछे से वो आ जाती है लॉर्ड शायो, वो कहती है से अजीब है, आपका भाई बड़ा कमीना और चालाक आदमी है, वो ली टियन के साथ और साथ ही में वो जो मोटे के साथ मिला हुआ है, वही सब कुछ यहाँ पे किया जा रहा था। जो सुंदर टूशू भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, मुझे लग ही रहा था, लेकिन एग्जैक्टली क्या गड़बड़ है मुझे उसका कोई आइडिया नहीं था। वो जैसे यहाँ पे पहुँचूंगा वैसे ही आइडिया लगेगा, और पहुँचने के बाद ना मैं देख लूंगा कि मेरा सौतेला भाई क्या करना चाहता है। हाँ सौतेला भाई कहलाता है, क्योंकि राजा का एक नहीं ढेर सारी बीवियाँ होती है और सारे बच्चे अलग अलग बीवियों से होते हैं, इसलिए सारे भाई एक दूसरे को सौतेले भाई लगते हैं। अब हमको फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब टूशू आराम से बैठ के कुछ तो कर रहा था, उसको ज्ञान पूछा जाता है कि दूर से आया हुआ मेहमान, अब इसका क्या मतलब हुआ? जो सुनते ये भी कहता है दूर से आया हुआ मेहमान चोमू का बच्चा हुआ, तो चोमू के बच्चे के पास ही दो, उसको जहाँ से यहाँ पे मार डालो। जो सुनते वो भी कहता है कि मतलब बाप कहता है कि गधे के बच्चे, यार मैं तुझे कितना समझाऊं, इसका ये मतलब यहाँ पे नहीं हुआ, दूर से जो आता है वो मेहमान होता है और मेहमान की सेवा पानी यहाँ पे करनी चाहिए, समझा कि नहीं समझा? चल आज रात के तुझे खाना नहीं मिलेगा। वो भी कहता अब्बाजान ऐसा मत करो। अब्बाजान कहता नहीं ये तेरा सजा है, और जो होमवर्क है ना तुझे 100 बार यहाँ पे कॉपी करना है, तो उसको और रोना आ जाता है। अब इसके बाद ना कुछ समय बाद वो लिटरली होमवर्क कॉपी किया जा रहा है, भाई फट के चार हो जाती है। वो भी कहता मम्मी रे इतना सारा होमवर्क यार हमसे ना हो पाएगा। तभी हमारा मिकटर आता है, उसको पत्थर यहाँ पे मारता है, वो कहता है बोल भाई क्या चालू है? तो टूशू भी कहता टू ये भाई ये तू करके आ रहा है? अच्छा मुझे सारी बातें यहाँ पे समझ आ गई, अब्बा जान ने तुझे भी सजा दिया ना? वो भी कहता मुझे क्यों भाई, तू इंपॉर्टेंट प्रिंस है हमारे यहाँ का, लेकिन मुझे बेकार प्रिंस माना जाता है, मैं तो अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिए जा रहा हूँ, एक तू ये जिसको अपनी ज़िंदगी जीने में प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए कहता हूँ ज़्यादा स्मार्ट बनना भी अच्छा नहीं होता, कभी बुद्धू बन के भी देखो मेरे जैसा। जो सुंदर टूशू भी कहता है यार मुझे कभी कभार तुझसे जलन होता है, तू नल्ला बेटा है जिसके चक्कर में अब्बा जान तेरे को मतलब कुछ बोलते ही नहीं है ना कुछ करने को, लेकिन एक मैं यहाँ पर हूँ भाई, तू ही पढ़, तू यहाँ पे भाई ट्रेनिंग कर, तू यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन। भाई वो चाहते कि मैं ओवरऑल बहुत ही अच्छा सा राजा यहाँ पे बनूँ, जिसके चक्कर में दिन रात नहीं यही सब मुझसे करवाते हैं। मुझे तो घूमने फिरने का मन करता है, खाली बैटल करने का मन करता है, लेकिन मुझे कभी मौका ही नहीं मिलता। जो सुंदर हमारा मैं कटनी टू ये कहता है कि भाई तभी तो मेरी ज़िंदगी यहाँ पे बहुत ही सही है। वो तो ये भी कहता है कि वेल एक काम कर, तुझे खाली बैटल करने का मन करता है ना, तो तू आर्मी यहाँ पे जा, तू बैटल यहाँ पे कर रहे। रही बात राजा बन के देश यहाँ पे संभालने की बात है, तो भाई मैं देश यहाँ पे संभालूंगा, और जब राजा बन जाऊंगा तो राजा जो ऑर्डर यहाँ पे देता है सबको मानना पड़ेगा। मैं तुझे ऑर्डर यहाँ पे दे दूंगा कि अब से तू हमारी टू फैमिली का मेंबर यहाँ पे नहीं है, फिर तू भाई टू फैमिली का मेंबर नहीं रहेगा, फिर तुझे जो करना है तू आराम से यहाँ पे कर सकता है। ऐसा सच्ची में टू ये ने बोला था, और लिटरली हमारे मेकेटर ने तो यही किया ना, उसको ऑर्डर यहाँ पे दे दिया कि अब से तू टू फैमिली का मेंबर यहाँ पे नहीं है। तो अब करंटली आते हैं जहाँ पे अपनी आर्मी को लेके ये निकल चुका, तो कहते हैं सारी आर्मी जल्दी से चलो हमारे डायनेस्टी की ओर। मनी मन सोचते वो बुद्धू, जो उसने बोला उसने किया, कहीं ऐसा तो नहीं है हमारा मेकेटर इंतजार कर रहे क्यों आए मेरे पे अटैक करे, मेरी बैंड यहाँ पे बजाए, ताकि भाई देश बर्बाद हो, पॉइंट यहाँ पे कम हो सकता है आने के बाद ना वो भी हमारे मेकेटर को सपोर्ट कर दे, ऐसा भी कुछ हो सकता है। अब आते भाई ली टियन की ओर, जो हमारे मेकेटर से मिलना चाहता था, लेकिन वो जो बेटी थी ना वो मना कर देती है, वो कहती है कि नहीं भैया आप नहीं मिल सकते। हमारे मेकेटर आराम करे, बोला कि भाई कोई भी मिल नहीं सकता। जो सुन वो भी कहता भी उनका भाई अपनी पूरी आर्मी लेकर हमारे सिटी के पास बढ़ रहा है, सिटी के काफ़ी पास आ चुका है, यार कुछ इंपॉर्टेंट मैटर बात करना है। जो सुंदर बेटी कहती है उनको पता है कि आर्मी यहाँ पे आ रही है, इसके लिए आर्मी का जो भी जिम्मेदारी है ना उन्होंने आपको यहाँ पे लेने को बोला कि आप जाओ, आप रोको, आपको बात करना तो बात करो, बैटल करना तो बैटल करो। जो सुनते ली टियन भी कहते एक सेकंड मैं करूँ भाई, वो मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे यहाँ पे दे सकते हैं भाई, एक बार मुझे मिलने दो, मैं अकेले इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले नहीं सकता यार, मेरी आर्मी भी काफ़ी छोटी सी है, उसकी आर्मी को रोक पाना काफ़ी मुश्किल है। जो सुनते ये भी कहती टेंशन यहाँ पे मत लो, हम पता है हमारे महाराज को कि भाई टूशू की आर्मी कितनी बड़ी है और आपकी आर्मी काफ़ी छोटी यहाँ पर है, लेकिन टेंशन मत लो, अपनी जो छोटी आर्मी है ना छोटी आर्मी को लेकर जाओ, बैटल यहाँ पे करो, अगर तुम बैटल जीत भी गए या हार भी गए कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जो सुनते वो भी चौंक जाते कि एक सेकंड बैटल जीत गए या फिर हार गए कोई फर्क ही नहीं पड़ता।
भाई एक सेकंड, इसका क्या मतलब हुआ? ये राजा मतलब उसको हारना भी यहाँ पे चलेगा? ये करना क्या चाहता है? हमारा मेकट अभी कहता है जाओ, आपको जैसा बोला गया वैसा करो। फिर बाद में अपने कमरे में आती हूँ, कहती फक यार, आय हाय, ली टियन के सामने नाटक करते करते मैं भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे थक गई। हमारा मेकट अभी कहता बोलो कैसा लगा तुम्हारा प्लान, मतलब तुम्हारा नाटक? जो सुनते ये भी कहती बढ़िया बढ़िया, पूरा नाटक मैंने किया। ली टियन को यहाँ पे आने से रोका भी, और प्लस ली टियन को बोला भी है कि अपनी आर्मी को लेके जाओ और उनको यहाँ पे रोको। बढ़िया किया ना मैंने? हमारा मेकट कहता है बढ़िया किया। बेटी कहती हाँ लेकिन महाराज एक बात मुझे बिल्कुल भी समझ यहाँ पे नहीं आती। आपने बोला कि बैटल करना है तो बैटल कर लो, कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता, कोई भी जीते या कोई भी हारे। लेकिन ऐसा क्यों? हमारी आर्मी हारेगी तो आपको फर्क यहाँ पे क्यों नहीं पड़ेगा? हमारा मेकट भी कहते नहीं भाई मुझे फर्क यहाँ पे पड़ता है। मनी मन सोचता मैं तो हार ही जाऊँ, ताकि देश की बदनामी हो, देश का थोड़ा सा बेइज्जती हो, देश थोड़ा सा बर्बाद हो। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हम मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेकट मनीमन तो यही सोचता है कि भाई हमारी आर्मी हार जाए, उसी में ज़्यादा फायदा यहाँ पर है। टूशू अपनी आर्मी को लेकर आ रहा है। टूशू आर्मी हमारे देश की सबसे बड़ी आर्मी है, और जो मेरी आर्मी है उसको क्वेन आर्मी बोली जाती है, जो कि टूशू जितनी तो बड़ी यहाँ पे नहीं है, लेकिन देश की दूसरी यानी टूशू के बाद सबसे बड़ी आर्मी है। लेकिन दोनों के बीच में फाइट होगा तो टूशू की आर्मी के जीतने के चांसेस ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा हाई है। भाई मैं चाहता भी नहीं कि मेरी आर्मी यहाँ पे जीते, बस मैं ये चाहता हूँ कि भाई लड़ाई यहाँ पर हो, और लड़ाई इतना बड़ा हो, इतना बड़ा हो कि देश में बवाल हो जाए। जब देश में बवाल होता है, जब देश में बड़े बड़े जंग यहाँ पर होते हैं, तो जाके देश ऑटोमेटिक धीरे धीरे बर्बादी के कगार पे जाता है। देश बर्बाद और मेरा मिशन यहाँ पे पूरा है। बहुत ही गंदी हंसी हंसता है। जो देखकर है ना, वो जो बेटी यहाँ पे थी वो भी काफ़ी ज़्यादा डर जाती कि मम्मी रे भाई क्या हो गया, इतनी गंदी हंसी का को नहीं हंसी, कहीं ऐसा तो नहीं है ली टियन को फंसाने का कोई प्लान बनाया है? यानी ली टियन तो गया। अब आते भाई ली टियन की ओर। जी यहाँ पे ली टियन पूरे डाउट में था कि भाई महाराज ने मुझे बोला है कि टोकन यहाँ पे लो, आई मीन आर्मी लो, और आर्मी लेके फाइट वाइट यहाँ पे करो, जीते या हारे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं 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 यार, और लौंडा बड़ा समझदार आदमी है, उसके दिमाग में पक्का कुछ ना कुछ तो गंदा प्लान यहाँ पे चल रहा होगा। उतने में वो जो मोटा प्राइम मिनिस्टर ने भागते भागते आता है, कहते ली टियन के बच्चे मुझे समझ आ गया, तू बीमार होने का नाटक करके मीटिंग में कोई यहाँ पे नहीं आया, क्योंकि तू पहले से ही राजे के साथ मिल चुका था, और राजे के साथ मिलकर मुझे बर्बाद करने की प्लानिंग यहाँ पे बना चुका है। जो सुनते ली टियन भी कहता भाई क्या बकवास किया जा रहा है, उसके साथ मिलके तुझे बर्बाद करने की प्लानिंग, भला मैं ऐसा यहाँ पे काय को करूंगा? जो सुनते वो भी कहता भाई तूने ऐसा किया है तभी तो भाई इतना मेहनत से मैंने प्लान यहाँ पे बनाया था, पूरी प्लान की धज्जियां यहाँ पे उड़ गई, और उसने तुझे डाजी की पोजीशन यहाँ पे दे दी। समझ रहा है क्या? जो पोजीशन प्राइम मिनिस्टर से भी ज़्यादा बड़ा होता है। वो भी कहता भाई मेरी बात समझ, उसने मुझे पोजीशन दे दिया, मुझे खुद यहाँ पे समझ नहीं आ रहा, मेरा खुद ऐसा कुछ मतलब नहीं है। टूशू अपनी आर्मी लेके हमारे देश में हमला कर रहा है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि भाई मैं तुझे राजे के साथ मिलकर यहाँ पे फंसाऊँ, मेरी बात का विश्वास कर। वो भी कहता भाई मुझे तेरी बात का बिल्कुल भी विश्वास यहाँ पे नहीं है, जैसे कि मुझे पता ही नहीं है दो दो लड़कियाँ जो तूने भाई 2A के बाजू में यहाँ पे लगाया उसके कोकुम भाई बना के, जैसे कि मुझे उनके बारे में पता ही नहीं है। मुझे सारी बात उनके बारे में पता है, उनकी फैमिली जिनको ख़त्म करने का तुझे काम मिला था, तूने काम तो ख़त्म कर लिया, लेकिन तूने उन दोनों को अपना गुलाम बना लिया, और अभी तू उनका यूज़ यहाँ पे करवाना चाहता है। मैं बता दूँ क्या सबको, एक्सपोज करूँ क्या तुझको? तो वो देख सकते भाई ली टियन कितना ज़्यादा सीरियस हो जाता है, और कहते मेरे भाई सुन, यह तू गलत यहाँ पे समझ रहा है, मेरा ऐसा कोई इरादा यहाँ पे नहीं है, रुक मैं तुझे कुछ दिखाना चाहता हूँ, मैं तुझे देना चाहता हूँ। तो वो मोटा एकदम डर जाता भाई क्या देना चाहता है? ओ माय गॉड, कहीं तलवार निकाल के तू मेरी जान तो निकालने नहीं चाहता? वो एक टाइप का टोकन यहाँ पे निकाल लेता हूँ, कहता है ये देख टोकन, इसको पहचानता है ना? वो भी कहता भाई इस टोकन को तो बच्चा बच्चा भी पहचान जाएगा, भाई ये तो ड्रैगन आर्मी टोकन है। जो सुनते ये भी कहते यश हमारी जो आर्मी है ना, इसी आर्मी का टोकन यहाँ पर, अगर ये टोकन तुम्हारे पास रहा तुम पूरी आर्मी को कंट्रोल यहाँ पे कर सकते हो, और ये टोकन मेरे पास था, तुझे तो पता ही होगा। जो राजा यहाँ पे थे, राजा ना भाई दोनों प्राइम मिनिस्टर को देश की जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो देते हैं। सबसे पहले भाई ड्रैगन सिल जो मोटे को देते हैं, और दूसरा यहाँ पे था ये टोकन, जो टोकन इस पतले आई मीन ली टियन को यहाँ पे देते हैं। और तभी तो भाई देश अच्छे से चल रहा था, उनके मरने के बाद भी इन्हीं दोनों चीज़ों द्वारा उन्होंने 2A को राजा बनाया। लेकिन वो जो सील यहाँ पर है वो तो हमारे मेकट ने तोड़ दिया था, तो मोटे के पास जो सबसे बड़ा पावर यहाँ पे था सील का, वो उसके हाथों से जा चुका था। अब बच्चा अपने ली टियन जिसके पास ये टोकन यहाँ पर है, और ये टोकन से लिटरली हम आर्मी कंट्रोल कर सकते हो, और अभी के लिए उसने मुझे आर्मी कंट्रोल करके जंग करने को भी यहाँ पे बोला है। तो चलो यार मैं मोटे को देता हूँ। मोटा भी कहता साले अब तू भी मुझे यहाँ पे कंप्लीटली धोखा यहाँ पे दिए जा रहा है, भाई क्यों ऐसा कर रहा है जैसे कि मुझे पता ही नहीं है। भाई टूशू की आर्मी अटैक कर रही है, तुझे ऑर्डर यहाँ पे मिला कि अपनी आर्मी लेके जा उसके साथ बैटल कर, और वही बंदा जाके बैटल कर सकता है जिसके पास ये टोकन है, यानी तू मुझे बैटल करने को बोल रहा है। भाई टूशू तुझे आइडिया भी कितना खतरनाक है, टूशू की आर्मी तुझे मालूम भी है कितना ज़्यादा खतरनाक है, मैं नहीं करूँगा उसके साथ लड़ते रहते कहीं मैं ना मर जाऊँ। जो सुनते ही ली टियन बड़ा सीरियस हो जाता है, और कहते इससे पहले जो भी बातें मैंने बोली थी ना काफ़ी ज़्यादा मजाक में बोली थी, जिसके चक्कर में मामला बहुत ही ज़्यादा मजाकिया हो चुका था, लेकिन अब जो भी बात
ना मैं सीरियसली बोलना चाहता हूँ। तू इमेजिन कर क्या है तेरे पास? भाई कुछ भी नहीं है तेरे पास। तेरा सारा ट्रम्प कार्ड जा चुका है। तेरा वो जो सील यहाँ पे था, सील टूट चुका है। तेरी जो बेटी यहाँ पे थी, तेरी बेटी ने तुझे धोखा दे दिया। मोटा भी कहता तो तू मुझे धमकी दे रहा है? जो सुनते लीट ईएन कहते नहीं यार, मैं तुझे कोई धमकी नहीं दे रहा, मैं तुझे मौका यहाँ पे दे रहा हूँ। ये जो टोकन है, वो टोकन भी एक ट्रम्प कार्ड आता है जो मैं तुझे देना चाहता हूँ। ये लेके अपना दिमाग लगा, इस टोकन का फ़ायदा यहाँ पे उठा। जो तेरी हालत ख़राब हुई है, जो तेरे हाथों से सारा मौका यहाँ पे गया है ना, वो सारा मौका हासिल यहाँ पे कर सकता है, बस दिमाग लगा। इतना बोल के टोकन देकर वहाँ से निकल जाता है। अब बेचारा मोटा यहाँ पे उसकी फटी पड़ी है कि अरे यार उसने लिटरली मुझे टोकन दे दिया, और ये टोकन लेकर टूशू के साथ बैटल करना यानी अपनी मौत को न्योता देने के बराबर है। लेकिन लिटिया ने बात भी सही बोला है, भाई मैं बस लिटरली अब कोई ट्रम्प कार्ड यहाँ पे नहीं बचा जिससे मैं अपने आप को बचा सकूँ यार। लेकिन दुश्मन मेरे भरे पड़े, टूशू हो गया, टू ये हो गया, और भी बहुत सारे यहाँ पर है। एक सेकंड, मुझे आर्मी का टोकन मिल चुका है यानी मैं आर्मी का लॉर्ड बन चुका हूँ। मैं जो आर्मी को बोलूँगा वो आर्मी को करना ही पड़ेगा। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, ऐसा आइडिया है जो आज से पहले किसी ने भी ना किया रहा है। लिटरली आसपास का जो गाँव यहाँ पे था ना, वो गाँव में ही आर्मी को ऑर्डर देकर हमला करवा देता। गाँव वाले का जो अनाज यहाँ पे था ना, वो सारा अनाज यहाँ पे लूटने लग जाता है। उनका जो घर यहाँ पर है, उनके घरों में भी आग वाग यहाँ पे लगाने लग जाता है। सोल्जर्स को भी ये सब करने का मन यहाँ पे नहीं था, लेकिन मोटे का ऑर्डर है और मोटे का ऑर्डर यहाँ पे मना भी नहीं कर सकते। गांव वाले रोए जा रहे कि प्लीज़ सर हमारे बच्चे लोग हैं, वो लोग भूखे मर जाएंगे। मोटा भी देखते इनका रोना धोना, भाई इनका रोना धोना मुझे नहीं चाहिए। सोल्जर जो ऑर्डर मैंने दिया, ऑर्डर यहाँ पे फॉलो करो। तो आर्मी का जो जनरल यहाँ पर है, वो मोटे के गाड़ी के बाहर आता है और कहता सुनिए आप हमारे अभी के लिए लॉर्ड बन चुके हैं, हम आपकी बात यहाँ पे मानेंगे, लेकिन ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, हम ऐसा नहीं कर सकते। ये मासूम लोग हैं, मासूम लोग पे अटैक करना, उनका खाना यहाँ पे चोरी करना, हम सोल्जर्स को ये बिल्कुल भी सूट यहाँ पे नहीं करता। तो मोटा भी गाड़ी से बाहर आता है और कहता है यानी तुम सालो मेरा बात मानना नहीं चाहते। जो सुनते जनरल कहता है ऐसी बात नहीं है कि हम आपकी बात मानना नहीं चाहते, लेकिन ये जो काम हो रहा है ये गलत हो रहा है। जो सुनते ही मोटा भी कहता है यानी तुम इससे पहले कभी गलत काम करते भी नहीं, तुम दुनिया के सबसे सुधरी हुई आर्मी है, तुम ये यहाँ पे कहना चाहते हो। भैया जो तुम कह रहे हो ना साफ साफ गलत कह रहे हो। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम टूशू की आर्मी को हरा सकते हो? अगर इतनी कमाल के हो तो उनकी बोलती बंद के नहीं, बट टूशू तो बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है। मोटा कहता है डैड शीट, तो समझो क्या ये जो प्लान पूरा मैं बना रहा हूँ ना टूशू को हराने के लिए, जब टूशू यहाँ पर आएगा अपनी आर्मी यहाँ पे इस्टेब्लिश करेगा, उनको आर्मी वालों को खाना देने के लिए क्या करेगा, वो गांव वालों से खाना यहाँ पे ले लेगा। तो वो लोग गांव वाले से खाना यहाँ पे ले, उससे पहले भाई हम गांव वाले से सारा खाना यहाँ पे छीन लेते ताकि उनको ना मिले, वो लोग कमज़ोर हो जाए। भाई जीतने के चांसेस मैं यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ और तुम लोग यहाँ पे मना किए जा रहे हो। सोल्जर भी कहते लेकिन तो भी अपने गाँव वाले उनको खाना खाने को नहीं मिलेगा तो उनकी मौत हो जाएगी। जो सुनते मोटा भी कहता हाँ भी अपने गाँव वाले ना, और ये जो बैटल हो रहा है उनके राजा का ही बैटल यहाँ पे हो रहा है, तो अपनी राजा के लिए इतनी तो सेक्रीफाइस यहाँ पे दे ही सकते हैं। समझे कि ना समझे, जाओ जाके अपना काम करो। तो सोल्जर्स ना चाह के भी कुछ बोल ही नहीं पाते। मोटा रिलैक्स होकर आराम से यहाँ पे बैठ जाते कि ये हुई ना बात, साला भाई मुझे टोकन मिला, मेरी फट रही थी शुरू में, लेकिन फिर पूरा दिमाग मैंने लगाया कि जब टोकन मेरे पास है, जब पूरी आर्मी मेरे अंडर में, तो भाई मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूँगा। भाई मुझे देश से कोई मतलब नहीं है, देश की मुझे कह कर लेनी है, राजा से मतलब नहीं है, तो देश के बंधु भी अटैक करवा दो। है अपने गाड़ी में बैठे बैठे इतना खुश यहाँ पे हो रहा था। तो ये सारी बातें ना भाई बाहर से सोल्जर्स भी सुन लेते हैं, वो भी कहते कि भाई देख ले गलत हो रहा है यार, मुझे ऐसा करने का मन नहीं है। तो मुखिया भी कहता भाई मन तो मुझे भी यहाँ पे नहीं है, लेकिन उस मोटे के पास वो टोकन यहाँ पर है भाई, टोकन हो तो यार ना चाह के भी हमें उसकी बात है ना माननी यहाँ पे पड़ेगी। एक काम कर सकते भाई, सुन अपना कान आगे ला। तो उसके कान में पूरा प्लान यहाँ पे बताता है। अब यहाँ पे आते हैं थोड़े दूर जहाँ पे थी ना भाई लॉर्ड शाह, वो आती है और आकर दूर से ऐसे गाँव को देखती है, जैसे गाँव को देखती गाँव में आग लगा हुआ था। तो ये भी कहते हो कमीना जो राजा यहाँ पर है ना चीटियर, उस कमीने राजा की गलती यहाँ पर है, ये सब उसके वजह से यहाँ पे हो रहा होगा। उतने में ऐसा अनुमान लगता है कि झाड़ियों के पीछे कोई तो है। तो ये भी चिल्लाती कौन है, तो एक लड़का था अपनी आर्मी का, वो भी कहता है शांत शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मैं कोई बुरा बंदा नहीं हूँ और मैं तुम्हारे साथ कोई बुरा काम यहाँ पे करने नहीं आया हूँ, मैं तो बेसिकली वेट कर रहा था, आप ही का वेट कर रहा था। जो सुनते लॉर्ड शाह भी डाउट में आ जाती है, एक सेकंड तू मेरा वेट यहाँ पे कर रहा था मगर क्यों, क्या करवाना चाहता है? वो भी कहता आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो यहाँ पर है ना, जो हम लोग गाँव पे अटैक करें खाना कलेक्ट करने के लिए ताकि आप लोग को खाना यहाँ पे ना मिल सके। जो सुनते वो भी कहती है अच्छा तो तुम लोग का ये प्लान यहाँ पर है सालो, तो ये प्लान तुम हमको काय को यहाँ पे बता रहे हो? वो भी कहते हैं क्योंकि हम ऐसा करना नहीं चाहते, ये अपने गाँव वाले, हमारी मजबूरी यहाँ पर, इसके लिए हम सबको ना चाह के भी सब यहाँ पे करना पड़ रहा है। जो सुनते वो भी कहती पक्का तुम्हारा जो कमीना राजा है उसका ही प्लान यहाँ पर होगा। जो सुनते ये भी कहते कि नहीं उनका प्लान नहीं है, ये जो मोटा प्राइम मिनिस्टर है ना, मोटे प्राइम मिनिस्टर का है और हमको ना मानने का मन है, लेकिन तो भी हम ना चाह के भी बात यहाँ पे मानना पड़ रहा है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।